अभी हम चल रहे हैं, सबसे पहला नंबर चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो अभी हम पढ़ेंगे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम जानेंगे कि सबसे पहले संख्या तथा संख्याओं का प्रकार। धीरे धीरे हम हर एक चैप्टर के हर एक पार्ट को, हर एक भाग को देखेंगे ताकि हमें यह पता चले कि कहाँ पे क्या है और वो किस प्रकार चल रहा है, और जहाँ भी जिसको प्रॉब्लम हो वो उसको पूछने का कोशिश करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या का पहला नंबर अध्याय, प्रश्नावली 1.1 का हमारा पहला नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। जहां हमारा 1.1 का सवाल नंबर 1 का एक सवाल है 135 और 225, इसको ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। जहां होगा क्या, एचसीएफ निकालने के लिए यहां हमें a बराबर बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला लगाना है। अब चलते हैं, जहां 135 और 225 में से बड़ा कौन है, तो ग्रेटर है 225। यहां a बराबर 225 हो जाएगा और b बराबर 135 हो जाएगा। तब a बराबर बी क्यू प्लस आर के सूत्र से हम सवाल को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल को हल करते हैं। 225 बराबर 135। अब हम सवाल को हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 135 इंटू 1, अगर हम इसको 2 से गुना करते हैं तो ये 225 से ज्यादा हो जाता है। हमें इसे 225 से कम रखना है या 225 के बराबर रखना है। 225 गुने 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 135। 135 गुना 1 इक्वल टू 135 होगा। अब इस 135 को 225 में घटा देना है और यहाँ प्लस का चिन्ह देकर लिखना है। यहाँ कितना आएगा, हमारा जो शेष बचेगा वो यहाँ आ जाएगा 90, और ये 90 फिर हमारा ये 135 जो है ये a का स्थान ले लेगा और ये यहाँ आ जाएगा 135। 135 बराबर 90। ये जो 90 r के रूप में है, ये r के रूप में जो 90 है, यहाँ a हमारा 225 था और b हमारा 135 था। q का स्थान 1 ले लेता है और जो रिमाइंडर यानी r आता है 135 से को गुना करते हैं 1 से, तो 90 गुना 1 90 और 90 गुना 2 180। तब क्या करेंगे, 180 तो 135 से बड़ा है, तो 135 को पूरा नहीं पूर रहा है, 135 नहीं पूरेगा तो 90 को 1 से गुना करेंगे और 90 को 1 से गुना करने के बाद 90 आएगा और 90 को 135 में घटाने के बाद जो शेषफल बचेगा, कितना शेषफल बचेगा, 45 यानी 45 हमारा शेषफल बचेगा, जो हमारा आएगा रिमाइंडर के रूप में या r के रूप में। फिर जो हमारे पास b होगा 90, वो हमारा a का रूप धारण कर बन जाएगा
और a का स्थान ले लेगा, 90 a का स्थान ले लेगा, और जो r के जगह पे 45 आया है वो 45 हमारा स्थान ले लेगा b का। तो अब हम 45 को गुना करेंगे, ये 90 पुराने के लिए, तो हम गुना करते हैं 45 को 1 से, 45 एका 45, 45 दूनी 90, तो ये हमारा 90 पुर जाता है 2 बार में। तो 45 गुना 2 हमारा हो गया 90, ठीक है। तो 45 गुना 2 हमारा हो गया 90। अब ये जब 90 में से 90 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 0, और यहाँ प्लस का चिन्ह दे करके रिमाइंडर के रूप में लिखेंगे 0। अब जो हमारा लास्ट बार जिससे हम गुना करते हैं ये b, ये लास्ट वाला जो b होता है वही हमारा बनता है HCF। तो यहाँ हमारा HCF क्या होगा, यहाँ हमारा HCF होगा HCF इक्वल टू 45। यहाँ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का वैल्यू कितना आएगा 45, और यही हमारा हो गया आंसर।